अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, आज मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसके लिए क्या बना रही हूँ खाने के लिए, पीने के लिए। मैंने कहा आपसे भी शेयर की जाए क्योंकि सीज़न है फ्लू का तो सबको हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे मंगाई है देसी मुर्गी, जो देसी मुर्गी होती है, ऑर्गेनिक जो आप कह लें मुर्गी। और इसका हम बनाएंगे यखनी टाइप शोरबा और पतला सा बनाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। लंबा सा पानी चाहिए, चिकन चाहिए और चूल्हे पे चढ़ा दें और पकता रहेगा। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। इनको मैं रफली स्लाइस कर लूँगी। और इसका ये स्टेप जो है आप स्किप कर सकते हैं अगर आपने इसमें घी ऑयल बिल्कुल शामिल नहीं करना। मैं इसमें थोड़ा सा घी ऑयल शामिल कर रही हूँ। घी वो आपकी ऑप्शन है अगर आपने नहीं करना। मैंने काट ली है। यहाँ पे मेरे पास अदरक है जो कि 2 इंच का टुकड़ा है और इसको मैं सिर्फ 2 पीसेस में करूँगी और इसी तरह इसमें शामिल करेंगे हम। तो खाली मैं 2 हिस्सों में किया है। और इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मेरे पास पूरा हैंडफुल लहसुन है जो कि फ्रेश है। घी है 1 टेबल स्पून। सॉल्ट है 1 टीस्पून। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून ही मैंने लिया है हल्दी, जो कि आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हाफ़ टी स्पून मैंने चिली पाउडर लिया है क्योंकि इससे फ्लेवर और कलर अच्छा आएगा। 2 इंच का मेरे पास टुकड़ा है इसका सिनेमन का। 1 टीस्पून मेरे पास है ज़ीरा। 2 बड़ी इलायचियाँ। 5-6 मेरे पास हैं ये क्लोव जिसे हम कहते हैं लौंग। ये मेरे पास 6-7 मेरे पास ये पीसेस हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ उसमें घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इस स्टेप को आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं। जो सिंपल यखनी होती है उसमें हम ऑयल घी कुछ नहीं यूज़ करते, लेकिन ये ज़ाहिर है हमारे एडल्ट्स के लिए है तो मैं इसमें ये शामिल किया है 1 टेबल स्पून। और इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज जो हमने स्लाइस की थी। अब इसको हल्का सा भून लें। लो मीडियम से मैंने हीट की है इसकी और इसको हल्का सा भून लें। इसको ब्राउन नहीं करना है आपने, बस इसका वो जो कच्चापन है वो थोड़ा सा हल्का सा दूर करेंगे। अच्छा, ये जो लेग पीस आपने मांगे इनको छोटे नहीं करवाए मेरे से। तो ये देसी मुर्गियाँ बहुत जानदार होती है। ब्रायलर होता है, हाथ मारा आपने टूट गया, ये नहीं टूटेगी। इसको आप 2 हिस्सों में कर लें ताकि हड्डियाँ जो है ना उनकी यखनी बाहर आए, ताकि इसको आप छोटे पीसेस में कर लें। तो मैं इसको 2 हिस्सों में करवाती हूँ। मैं करता हूँ 2 हिस्सों में नहीं हो रही है, बस ये 2 हो गई। हो गई। इसको भी ऐसे मारो, हाथ बचा के। नहीं, मैं तो वही टूट जाए छुरी है अपनी यहाँ की, ये छुरी कनाडा की। तो आप देखें मैंने प्याज़ों को ब्राउन नहीं किया, बस हल्का सा इनको सौटे किया। अब इनको आप चिकन को अपना डालें। मुझे लग रहा है मैं चिकन कम यूज़ करूँगी क्योंकि ये पैन भी इतना नहीं है, तो मैं ½ kg इसमें यूज़ कर लेती हूँ। और कोशिश करें बोन्स वाली जो हड्डियाँ वाली है ना वो डालें इसमें, ताकि इसमें फ्लेवर बहुत होता है। चाहें तो अपने बुचर से कहें कि इसमें पंजे भी दे दें। पंजे भी होंगे तो वो देखिए मेरे को लाने जाएगी। ½ kg ही इसमें यूज़ किया है क्योंकि मुझे लग रहा था चिकन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मेरे पास इस वक्त बड़ा पॉट भी नहीं है। तो इसको आपने हल्का सा भूनना है। इसमें मैं अदरक भी बड़े पीसेस हैं वो भी शामिल कर रही हूँ। और अब इसमें डालूँगी मैं लहसुन। जो मेरा साबुत लहसुन है वो उसी में घुल जाएगा, तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे मसाले जो भी हैं, सॉल्ट हुआ, हल्दी हुई, लाल मिर्चें हुई, सिनेमन, जीरा, ये सब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको हल्का सा भून लेंगे। ये आसानी से तैयार हो जाती है, बस आपने 2 मिनट इसको भूनना है। भूनने के बाद आपने इसको बस क्या कहते हैं पानी डालना है। और एक और इंग्रेडिएंट है वो भी मैं इसमें भी शामिल करूँगी, तो वो आपको दिखा दूँ। जब ये आपका देखिए ये ब्राउन होना शुरू हो गया, भुन गया, अब आपने इसमें पानी डालना है और पानी आपने खूब सारा इसमें शामिल करना है। आपने फिर पानी इतना डालना है क्योंकि ये तकरीबन मैं इसको बॉयल करती हूँ 1.5 से 2 घंटा धीमी आंच पे करके। फर्स्ट बॉयल दूंगी और उसके बाद मैं इसको 1.5-2 घंटे छोड़ दूंगी, सिमर होने दूंगी इसको कि हल्की आंच पे ये पकता रहे। साथ ही मैं उसमें 1 टमाटर जो मीडियम साइज़ का है वो इसमें डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर इसका निकल जाएगा, बाद में इसको हम निकाल के थ्रो कर देंगे। अब मैंने इसको करना है तेज़ आँच पे ताकि ये पानी जो है बॉयल होना शुरू हो जाए। और जब बॉयल होगा तो फिर मैं इसको लो हीट पे करके कवर कर दूँगी। यखनी हमारी उबलना शुरू हो गई है और अब हम इसे कवर करेंगे और लो हीट पे, बिल्कुल लो हीट पे छोड़ देंगे। 1 घंटे तक मैं छोड़ के फिर मैं आपको दिखाऊंगी वापस कि इसका क्या हो। तो आप ये देखें कि इसको 1 घंटा पूरा हो गया है सिमर होते हुए, लेकिन इसको अभी ½ एन आवर और करेंगे। जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा इसमें से अच्छी यखनी और फ्लेवर इसका निकलेगा।
तो इसको हम दोबारा कवर करते हैं और हाफ एन आवर के बाद दोबारा आएंगे। मैंने इसको हो गए 2 घंटे और हम ये देखें सूप जैद ने इसमें पानी ऐड किया था क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा ख़राब हो रही थी तो मैं लेट गई थी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें से ये टमाटर जो है आप बीच में छोड़ दें, उसको कुछ नहीं होता, बॉल में सर्व करने लगे हैं तो मैं ये साइड पे निकाल दूँगी। आप बीच में भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। और इसको मैंने निकाल दिया साइड पे। स्टोव को हम करते हैं ऑफ और अब इसको आप डालें इसको अपने बोल में, सर्विंग बोल में। और चले अब आ गया आपका फेवरेट टाइम और हम करेंगे टेस्ट टेस्ट। तो अब आप अपना सर्विंग बोल लें और उसमें डालें। गहरा वाला होता है ना वो लें, इसमें तो ज़ाहिर है मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये अदरक के सब मोटे पीसेस आप निकाल दें। और अगर बच्चे हैं, अगर बच्चों के लिए आपने बनाया ना तो फिर उसमें आप ये लाल मिर्चें वगैरह ना डालें, वैसे ही सादा बनाएं ताकि बच्चों को मिर्चें ना लगें। लेकिन हम तो चटोरे हैं, आपको बताएं, मसाले वसाले डालने पड़ते हैं हमको सब। लेकिन इस ड्रिंक की मैं आपको खुसूसियत बताऊं, ये है कि आप प्रेग्नेंट वुमेंस, ओल्ड लेडीज़, जैसे आजकल वेदर चेंज हो रहा है ना, इसमें ये ब्रॉथ आपको जो होता है ना ये बहुत हेल्प करता है, आपकी बोन्स में आपको एनर्जी देता है, हल्का होता है और बहुत लाइट होता है, हज़म हो जाता है। फ्लेवर भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है और इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है हमारी लेडीज़ के लिए, छोटे बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए। तो आप ज़रूर प्लीज़ इसको अपनी खुराक में शामिल करें। इससे ये है कि आपको दूसरी अलग अलग चीज़ें जैसे होती हैं विटामिन्स वगैरह, वो उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चले, मैं पूरा तो नहीं निकाल रही हूँ, मैंने थोड़ा सा निकाला है और अब करेंगे टेस्ट टेस्ट आपके लिए। बोटियों को अगर नहीं खाना है क्योंकि आप लोग कहेंगे इसमें से फ्लेवर तो चला गया बोटियों में, तो इसका भी आप ऐसा करें, इसमें आप क्या करें कि इसका बाद में सैंडविचेस बना लें, रोल बना लें, वो श्रेड करके रख लें। वो भी मेरे ख्याल मैं ऐसे ही करूँगी अगर यूज़ ना हो तो। ऐसे अच्छा लगने के लिए थोड़े से मैंने हरे पत्ते इसके ऊपर डाल दिए ताकि ये खूबसूरत सा नज़र आए, आँखों को अच्छा लगेगा तो आप खाएँगे। सॉल्ट और ब्लैक पेपर आप अपनी चॉइस पे इसके ऊपर और डाल लें, यूज़ कर लें जितना आपको डिज़ायर आपके टेस्ट के हिसाब से। और अब देखें, अब करते हैं हम बिस्मिल्लाह। वो जो आप फील करते हैं ना कि बहुत गुटी सा, गरम सा और फ्लेवरफुल सा जो अंदर आपके जा रहा है ना गले में, जब गला ख़राब है तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है ये। आप इसको रेसिपी को बना के रख लें और फ्रिज में रख लें, फ्रीज़ कर लें और आप यखनी इस तरह अपने रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैद को तो ट्राई करा दूँ, मैं जल्दी में भूल ही गई। जैद आप भी आ जाए। वही तो पहले मैं अपना मुंह भी लेके तेरे वालों होंडे ऐसी फ्लू ने मत मार दी है बिस्मिल्लाह। गुड। तो आप जाके प्लीज़ रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।